हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट्स को कौन सी चीज़ खानी चाहिए या कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। इन शॉर्ट, गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट्स की डाइट के बारे में। तो सबसे पहली बात ये समझें कि गैस्ट्रिक अल्सर होता क्या है। उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अल्सर क्या होता है। अल्सर यानी कि हमारी बॉडी पे कोई भी बना हुआ घाव। हमारी बॉडी में स्किन फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो वो भी अलग अलग लेयर्स में होती है। जैसे ही इन लेयर्स में कोई कट आ जाता है तो वो घाव खुल जाता है और नीचे की जो भी चीज़ है वो एक्सपोज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मसल, फॉर एग्जाम्पल बोन, कोई नर्व हो सकती है, कोई ब्लड वेसल हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो घाव है इसको हम अल्सर कहते हैं। यही टाइप का घाव या अल्सर जब आपके अंदर पेट में बन जाता है तो हम उसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अगर आप कभी सोचें कि आपका पेट खाने को डाइजेस्ट कर पाता है एसिड के सिक्रीशन से, लेकिन जब वो खाली रहता है तो वो अपने आप को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर लेता है? इसका आंसर है कि उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है जो कि आपका स्टमक सिक्रीट करता है, और ये लाइनिंग जो एसिड सिक्रीट होता है उससे प्रोटेक्ट करती है बचे हुए स्टमक को। तो किसी कारण से जब ये लाइनिंग खराब हो जाती है तब वो एसिड नीचे की लेयर से कांटेक्ट में आ जाता है और उसको डैमेज करता है, जिससे कि अल्सर बनने लगता है। तो ये अल्सर मेनली होता क्यों है? अल्सर होने के दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। एक है इन्फेक्शन और दूसरा है दवाइयाँ। एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि जनरली अनहाइजीनिक जगहों पे जहाँ पे खाना बनता है उनमें पाया जाता है, और इस इन्फेक्शन के कारण आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है जो कि एसिड को स्टमक के साथ कांटेक्ट में आने से बचाती है। ये बैक्टीरिया आके उस प्रोटेक्टिव लाइनिंग को डैमेज कर देता है एंड उसी के कारण फिर अल्सर बनने लगते हैं। इंडिया में ये इन्फेक्शन का पाया जाना बहुत कॉमन है, बट हमारे इंडियंस की इस पर्टिकुलर मामले में इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है। हर वो व्यक्ति जिसको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है उसे अल्सर है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको अल्सर है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा। इसीलिए इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर आप गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा। दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है वो है पेन किलर मेडिकेशन। मैं हमेशा कहता हूँ कि पेशेंट्स को अपने मन से दवा नहीं लेनी चाहिए, और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अपने मन से ली हुई दवा के नुकसान का। पेन किलर मेडिकेशन वही प्रोटेक्टिव लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। एक बार वो डैमेज हो जाती है तो अल्सर बनने लगता है। अलग अलग टाइप के पेन किलर मेडिकेशन जैसे पैरासीटामोल वगैरह कुछ पेशेंट्स क्रॉनिकली यानी कि महीनों तक, सालों तक लेते रहते हैं बिकॉज उनसे उनका पेन ठीक हो जाता है। बट इन दवाइयों को इतना फ्रीली नहीं लेना चाहिए, उनको जब ज़रूरत है तभी लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय तक लेंगे तो गैस्ट्रिक अल्सर के आप पेशेंट बन जाएंगे। कुछ और छोटे मोटे कारण हैं जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती है जिनकी वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। आप नोटिस करेंगे अभी तक मैंने खाने की बात नहीं की है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे समझानी है कि स्पाइसी फूड खाने से आपको गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होता है। नॉनवेज ज़्यादा खाने से भी आपको गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होता है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से भी आपको गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होता है। ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है गैस्ट्रिक अल्सर को लेकर। गैस्ट्रिक अल्सर जैसी एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। इस बीमारी में क्या होता है कि आपका जो फूड पाइप है या ईसोफेगस है और जो नीचे का स्टमक है उसके बीच में जो एरिया है वो लूज हो जाता है या लैक्स हो जाता है। तो आप जो भी खाना खाते हैं जब वो डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड सिक्रीट होता है, वो बार बार आपके ईसोफेगस में आता है जो कि नॉर्मली नहीं आना चाहिए। तो जब वो ऊपर आता है तो आपको खट्टी डकार आती है, आपको जलन होती है, पेट में जलन होती है, या आपको छाती में, चेस्ट में जलन होती है जिसको हम हार्ट बर्न भी कहते हैं। कुछ लोगों को सर भी दुखता है, कुछ लोगों को बेचैनी होती है, चक्कर आता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं GERD के। ये सब उन मसल्स को जाके इफेक्ट करता है और उसी के कारण आपकी GERD के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो जनरली लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब भी वो चाय वगैरह पीते हैं
या कॉफ़ी पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उनको जलन होने लगती है और उनको अल्सर हो गया। ऐसा नहीं है, अल्सर इज़ नॉट रिलेटेड टू दीज थिंग्स। अल्सर का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहली बात अभी समझ लीजिए कि अगर आप अपना अल्सर ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में स्पाइसी फूड को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, नॉनवेज को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो अच्छे से खा सकते हैं। अब हम आते हैं इस बात पे कि कौन सी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपके अल्सर को एक्चुअल में मदद हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ 2-3 कैटेगरीज ऑफ फूड के बारे में और कुछ 2-3 स्पेसिफिक खाने वाली चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एक कैटेगरी ऑफ फूड है जो कि हमारे बॉडी में कहीं भी अगर घाव हो जाए तो उसको हील करने में काफ़ी मदद करते हैं। अल्सर भी जैसा मैंने बताया एक तरीके का घाव है, एक वुंड है, और उसको भी भरने में एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मदद करते हैं। तो जो खानों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उन खानों से आपकी काफ़ी मदद होगी गैस्ट्रिक अल्सर को भरने में। एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, फॉर एग्जाम्पल संतरा, फॉर एग्जाम्पल बनाना, एप्पल, ये सब चीज़ों में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके गैस्ट्रिक अल्सर को भरने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल पालक, मेथी, अलग अलग किस्म की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। तो जितनी आपकी प्लेट कलरफुल होगी उतने उसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऐसा जनरली कहा जाता है, और वही एडवाइस आप भी फॉलो कर सकते हैं अपने गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने के लिए। गैस्ट्रिक अल्सर आपको है या नहीं ये आपको घर बैठे पता करना काफ़ी मुश्किल है। उसके लिए आपको किसी जनरल सर्जन या किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और हो सकता है आपको अपनी गैस्ट्रोएंटेरोस्कोपी करानी पड़े या अपर जीआई स्कोपी करानी पड़े, जिसको कि गैस्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, जिसमें कि मुंह के द्वारा एक कैमरा डाल के अंदर अल्सर को देखा जा सकता है। उससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ फूड है जो आपको मदद करेगी अल्सर को ठीक करने में वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स यानी कि ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके जीआईटी यानी कि आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स में फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये दही और दही से रिलेटेड चीज़ों में पाए जाते हैं, या फिर आप इनको सप्लीमेंट के फॉर्म में मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं। तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आपके अल्सर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, आप उनको खा सकते हैं। तो ये तो हो गई 2 मेन कैटेगरीज ऑफ फूड जो कि आपके अल्सर की हीलिंग को मदद करेगी। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया अल्सर होता है बैक्टीरिया की वजह से, और टर्मरिक यानी कि हल्दी जो है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देखी गई हैं। तो टर्मरिक अगर आप अपनी डाइट में बढ़ा देंगे तो आप अपने अल्सर को हील होने में मदद कर सकते हैं। गार्लिक, लहसुन जो है वो भी पाया गया है आपको अल्सर से हीलिंग होने में मदद करने के लिए। ब्रोकोली में सल्फोराफेन नाम का एक केमिकल पाया गया है जो कि स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक अल्सर को हील होने में मदद करता है। तो आप अपनी डाइट में ब्रोकोली भी बढ़ा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो द्वारा आपका काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो गया हो, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया हो ये जान के कि स्पाइसी फूड खाने से अल्सर नहीं होता है। अल्सर होता है बैक्टीरिया के कारण, दवाइयों के कारण। आपको दवाइयाँ बंद करनी पड़ेगी, बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेगी, और जहाँ तक डाइट की बात आती है ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जो कि अल्सर को हील होने में मदद करें। आपको पता चल गया कि GERD क्या होता है, और अभी तक आप जो समझ रहे थे स्पाइसी फूड, अल्कोहल, टी, कॉफ़ी वगैरह से, उससे GERD के सिम्टम्स काफ़ी एग्रीवेट होते हैं। जो आपको पेट में जलन होती है, छाती में जलन होती है, वो उनके कारण होती है, और ये दोनों बहुत ही अलग बीमारियां हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इससे आपकी मदद हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ इसको शेयर कीजिए, दूसरों की भी मदद कीजिए। कोई आपका डाउट हो तो क्वेश्चन पूछिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।